बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। लालू जी ने सदा ही अपने परिवार की सूद ली, बिहार की सूद नहीं ली। जो 9वीं पास नहीं कर पाया उसका भाई तेज प्रताप यादव कहता है दरोगा दरोगा इधर आओ, नाचो नाचो नाच। बिहार की जनता इनको भी कहेगी होली थी बुरा मत मानो, हमने वोट दे दिया बुरा मत मानो। जवान है तेजस्वी, देखे ऐसा जवान कि 25 साल की उम्र में व्हील चेयर पे आ गया। माफिया से बेहाल है बिहार, फिर भी चाहिए नीतीश कुमार। जब लालू राज था हर घर में लालटेन होता था, लालटेन 7 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाता था, क्योंकि लोग कहते थे सो जा नहीं तो नक्सलवाद आ जाएगा। बिहार के गांव में बड़े बुजुर्गों के पांव में चप्पल नहीं होता था। आज मोदी जी बुलेट ट्रेन तो चला दी है, लेकिन चलो नई दिल्ली पर वैशाली 8:30 बजे खुलेगी। भेड़ बकरियों की तरफ भर के भेजा जा रहा है। 9वीं पास मुख्यमंत्री, अरे बिहार का क्या डेवलपमेंट करेगा? बिहार का क्या डेवलपमेंट? 10 काम बताइए। नीतीश कुमार ने भगा दिया, दिल्ली में दारू पी के घूम रहा है, बिहार में दारू नहीं मिलता। अरे इसीलिए तेरे को भगा दिया बकचोदी चौक। तुम कहाँ भाग रहे हो? नहीं कर पाएगा। बड़ा सा बात है, इनको मोदी का विरोध करना, ये अनपढ़ जाहिल जैसे, अरे अनपढ़ जाहिल जैसे आदमी। अरे तू पी रखा होगा दारू, तू पी रखा होगा दारू। ये अनपढ़ जाहिल क्या जानेंगे? इनको तो सिर्फ मोदी का विरोध करना है, क्योंकि मोदी मेरे फूफा है, इसलिए विरोध करना है। विकास की बात नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछूं, मुद्दे की बात करो। तुम ये बताओ, अरे तू दारू पी रखा है, चल यहाँ से भाग जा। 10 काम बता दो। एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बड़े सज्जन पड़े, 10 काम बता दे। किस चीज का नाम बता दे मोदी से। हमें क्या मतलब तेरा काम? क्यों? हमें तो एक काम नहीं दिख रहा। लालू यादव का काम बता दे तू, जिसका सब समर्थन। लालू यादव तो वो काम क्या जहाँ बैलगाड़ी चल, सुनेगा जब तो बोलूंगा। लालू प्रसाद वो नेता है जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवा दिया। गूगल सर्च कर लो, सबसे रेल मंत्री में फायदा दिया। अब बात रही नीतीश कुमार की, एक योजना बिहार के अंदर में लेकर आया था, शराबबंदी। उनसे तो एक काम नहीं हो पाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था, आज तक वो काम नहीं हो पाया है। अब वो बुड्ढा सुड्ढा नहीं चलेगा। बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। 9वीं पास सुनकर जाना। अब सुनो, रेलवे कह रहे फायदे में चल रही थी। रेलवे फायदे में क्यों चल रही थी पता है आपको? पहले रेलवे में जनरल डिब्बों में जानते क्या है? जो गद्दे की सीट आती है ना, पहले गद्दे की सीट नहीं हुआ करती, पहले लकड़ी की सीट हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद रेलवे फायदे में क्यों चलता था? क्योंकि ये उसका कबाड़ा में साली ट्रेन है नई दिल्ली से बिहार को जाती है। चलो मैं दिखवा देता हूँ, भेड़ बकरियों की तरह भेड़ के भेजे जाते हैं। ये कह रहा है कि बैलगाड़ी की जगह रेलगाड़ी लालू ने चलाई। मैं सुनो, डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मेरा गला खराब है। देखो भैया शर्मा जी, जरा इधर ध्यान से देखिए और फोकस कीजिए। नीतीश चच्चा वाला वो वाला बिहार है जो कभी राहुल गांधी जी कहते थे गुजरात के एक गांव से कि मेड इन फलाना बनाऊंगा। आज नीतीश चच्चा के बिहार में अफ्रीका में बिहार से लेके अफ्रीका में रेल चलती है। मेड इन बिहार वाला इंजन, मेड इन बिहार वाला इंजन अफ्रीका में दौड़ता है। अरे भैया ये नीतीश चच्चा की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। मैं कहता हूँ ये बेरोजगारी का रोना रोते हैं। बेरोजगारी का रोना तो बेरोजगार तो बिहार की जनता ने लालू एंड कंपनी को कर रखा है, और इसलिए कर रखा है क्योंकि लालू जी ने सदा ही अपने परिवार की सूद ली, बिहार की सूद नहीं ली। लालू जी ने दलितों को किस तरह से नजरअंदाज करने का काम किया पूरे देश ने देखा है। आज बिहार विकास की पदोन्नति पे है, आज बदलता हुआ बिहार है। आज बिहार की धरती से मेड इन बिहार विदेशी धरती पर होता है। गजब का धरती पे मेड इन बिहार चल रहा, तुम कह रहे बुड्ढा सुड्ढा। बिल्कुल चल रहा है, वहाँ तो चलवा रहा है। जो बिहारी का वो वोट लेंगे। चलो वैशाली अभी नई दिल्ली से 8:40 में खुलने वाला है। भेड़ बकरियों के तरह भेड़ भेजा जाता है बिहार के अंदर। पहले नहीं था ये, पहले था ना। आप जो 20 साल से आज भारत, मैं रेलवे की बात बता रहा हूँ। बुड्ढा सुड्ढा नहीं चलेगा। मैं नीतीश बुड्ढा जी, मैं रेलवे की बात बता रहा हूँ, शायद इसको पता नहीं होगा। 2014 लेकिन बिहारियों के साथ 2014 से पहले बिहार में 2014 से पहले बिहार में रेलवे फेंसिंग नहीं थी, रेलवे इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं थी, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी 2014 में मोदी जी आते हैं। 2014
2014 में मोदी जी आए हैं, तब जाकर बिहार में इलेक्ट्रिक रेलवे फेंसिंग हुई है। और उसके बाद ये बुढ़ा सुधा की बात करते, जाकर देखो बिहार के गांव में बड़े बुजुर्गों के पाँव में चप्पल नहीं होता था, आज मोदी जी हवाई जहाज में चलवाने का टिकट मिल नहीं रही है, हवाई जहाज में घूम रहा है। और सुन लो, आज मोदी जी के राज में गांव की जनता भी वंदे भारत का सफर करती है। आज भारत बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। ट्रेन चला दी है, बुलेट ट्रेन तो चला दी है, लेकिन चलो नई दिल्ली पर वैशाली 8:30 बजे खुलेगी। भेड़ बकरियों की तरफ भर के भेजा जा रहा है। वो बुलेट ट्रेन का हमें क्या लेना देना है? हमें तो शिक्षा चाहिए, पलायन पे जो बात करूं उनसे चाहिए, हमें रोजगार पे जो बात करूं वो चाहिए। रोजगार शिक्षा का स्तर नहीं बदला है। देखिए, रोजगार की बात करते हैं, 9वीं फेल व्यक्ति जो 9वीं पास नहीं कर पाया, उसका भाई तेज प्रताप यादव कहता है दरोगा इधर आओ, नाचो कानून को दरोगा से एंजॉय कराएगा। नहीं जाएगा तो हमारे साथ तो होली खेलेगा। होली है, बुरा मत मानो। बाबा साहब के संविधान का अपमान, दरोगा सरकारी अधिकारी उससे एंजॉय करो। क्या करें, अपने घर नहीं जाएंगे तो होली नहीं खेल सकते? उनका मन नहीं होली खेलने का। क्या दरोगा नहीं नाच सकते? हर घड़ी ड्यूटी पर रखे। दरोगा ड्यूटी करेगा, तुम्हारे लिए मनोरंजन करेगा, डांस करेगा। उनका भी मन है, होली है, बुरा मत मानो। देखिए, तो खुल के कह रहे हैं बिहार की जनता इनको भी कहेगी होली थी, बुरा मत मानो। हमने वोट दे दिया, बुरा मत मानो। हमने लालू को साफ कर दिया, बुरा मत मानो। हमने तेजस्वी को हटा दिया, बुरा मत मानो। अब कोई नहीं चलेगा, 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये कह रहे जवान है तेजस्वी। देखिए, ऐसा जवान कि सोचना 25 साल की उम्र में व्हील चेयर पे आ गया, 25 साल की उम्र में व्हील चेयर पे आ गया। अरे 5 दिन बीमारी है। देखिए, मत खोली बोलो, वो भूखा तो कोई भी हो सकता है यार। देखिए, 25 साल का युवा व्हील चेयर पे आ गया, 25 साल का युवा व्हील चेयर पे आ गया। और हमारे देश का प्रधानमंत्री 70 प्लस है, रात दिन विदेशों में घूमता है, देश में आके काम करता है, 18 घंटे काम करता है। अरे ये क्या चलाएंगे? जो परिवार को नहीं आगे बढ़ा पाए वो देश को आगे बढ़ाएंगे। शर्म आनी चाहिए। हाँ, नीतीश जी का कौन ऐसा काम है जिस पर मैं नीतीश जी को चुनूं? एक काम बिहार में लेकर आए थे, शराबबंदी। पूछो बिहारियों से, बिहार में शराब बंद है। पहले बिहार ठेका में शराब मिलता था, आज हर घर में शराब मिल रहा है। ऐसे क्या? देखिए, ये कह रहे क्या किया? सुन लो शर्मा जी, सुन लो, शराबबंदी ठीक नहीं हुई। सुन लो ना, शराब को मारो लात। का नेता करता है शराबबंदी का नीतीश चचा से पहले जब लालू राज था, हर घर में लालटेन होता था, लालटेन, और बत्ती नहीं आती थी, केवल लालटेन होता था। 7 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाता था, क्योंकि लोग कहते थे सो जा, नहीं तो नक्सलवाद आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, चोर आ जाएगा। और जब नीतीश चचा आते हैं, लालटेन को दूर फेंकते हैं, लालटेन की सरकार को दूर फेंकते हैं, हर गांव गली मोहल्ले में जगमगाता बिहार बनाते हैं, बिजली लाते हैं। तब नक्सलवाद के ऊपर प्रहार भी होता है, डकैतों के ऊपर प्रहार भी होता है। और ये जिस पूर्णिया से आते हैं, मैं भी उसी पूर्णिया से आता हूँ। जरा पूछिए ना, कितने डकैत पूर्णिया में थे, पूछ लीजिए। ये बोलेंगे कितना? 2014 के बाद के ज्ञान देंगे, 10-12 साल के ज्ञान है। अरे यार, इससे पहले क्या हम मट्टी खा रहे थे? अब फ्री हुआ कि नहीं? हाँ या ना? डकैत फ्री हो रहा है, अब हो रहा है। बताओ, एक डकैत का नाम बताओ। माफिया से बेहाल है बिहार, और फिर भी चाहिए नीतीश कुमार। एक डकैत का नाम बताओ। अबे 1 लाख बताओ। सबसे बड़ा डकैत तो नीतीश कुमार है। देखिए, नक्सलवाद के ऊपर किसी ने प्रहार किया तो मोदी जी ने क्या? सुन लीजिए, देश में 12 राज्यों से ज्यादा नक्सलवाद पर। यार संख्या में बताओ ना, जवाब दो शर्मा जी। देश में 12 राज्यों से ज्यादा नक्सलवाद पर का प्रभाव था, बाकी में आतंकवाद का प्रभाव था, जो पूरे देश में भ्रष्टाचार का प्रभाव था, और देश में परिवारवाद का माहौल था। मोदी जी आते हैं, नक्सलवाद को खत्म करते हैं, आतंकवाद को खत्म करते हैं, परिवारवाद को खत्म करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते परिवार। हाँ बताओ, ये रामविलास पासवान नहीं था, रामविलास पासवान का बेटा भाई नहीं था, रामविलास पासवान का बेटा नहीं है, सब तो चल रहा है यार। तो परिवारवाद किसमें नहीं है? हा? ये परिवार तो चल ही रहा है। देखिए, मैं वही तो कहता हूँ,
लालू जी की पार्टी का नेता कौन? लालू के परिवार का बेटा। समाजवादी पार्टी का नेता कौन? समाजवादी पार्टी के परिवार का। मायावती की पार्टी का नेता कौन? मायावती के परिवार का। ममता बनर्जी की पार्टी का नेता कौन? ममता बनर्जी। स्टालिन तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीति। व्हील चेयर लाओ, बुड्ढा सुड्ढा नहीं चाहिए। व्हील चेयर लाओ, व्हील चेयर लाओ, व्हील। अरे बुड्ढा सुड्ढा जिसे कह रहे हो वो बुड्ढा अभी भी दौड़ता है और 25 साल का नौजवान कोरी होके और व्हील चेयर पे बैठ जाता है, जो अपने सहारे न चल पाता, जो अपने सहारे न चल पाता हो। शर्मा जी वो नौजवान काहे का? ये कह रहे हैं बुढ़ा नहीं जवान है वो। कौन जवान? वही रामविलास पासवान का लौंडा बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। जो बाप का नहीं वो पब्लिक का होगा वोट देने के बाद। कैसे? कैसे? बंगला छाप उसके बाप का हेलीकॉप्टर का छाप बना लिया। जब वो बाप का नहीं है तो तुम्हारा होगा यार। ये कह रहे बाप का नहीं हो, आप शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म शर्म आनी चाहिए। शर्म तो ये कह रहे थे ना अभी आनी परिवारवाद, अब मैं समझाता हूँ। चिराग पासवान वो शख्स है जिसने अपने डंके की चोट पर अपनी पार्टी को खड़ी किया। और मैं शर्मा जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, राम जी के भक्त हनुमान थे। कौन थे? राम जी के भक्त हनुमान थे। हनुमान जी ने राम जी का आशीर्वाद लेकर लंका में आग लगाने का काम किया। और चिराग पासवान आज कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, कहते हैं ना मैं मोदी का हनुमान हूँ। और ये मोदी का हनुमान जला गया है बिहार, राजद की लंका को ध्वस्त करने गया है, राजद की लंका में आग लगाने गया। हो गए खत्म। ये मोदी का हनुमान है नीतीश। कैसा हनुमान है? अगर हनुमान होता तो 5 सीट लाया था जमुई से, 3 सीट को बेच दिया, 1 सीट बहनों तो बनोई। बोलने थे पूरी बात। अब वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो नहीं झूठ बोलता है। जीजा फर्स्ट, साला फर्स्ट, गलत बोलता है। वो कह रहे वो परिवार के लोगों को टिकट दे रहा है। दर्द देखिए, दर्द देखिए। 100% सीट जीतने वाला कौन? चिराग भैया, जिसने बिहार में विकास का चिराग जलाया है और कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लालू जी तो कहते थे परिवार फर्स्ट, लालू जी तो कहते थे परिवार फर्स्ट, पार्टी फर्स्ट। चिराग कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। डंके की चोट है। लालू जी में और चिराग में यही अंतर है। तेजस्वी यादव में चिराग में यही अंतर है। तेजस्वी यादव कहता है परिवार फर्स्ट और पार्टी फर्स्ट, और चिराग भैया कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।